हत्या के आरोप में यमन की जेल में बंद निम्सा प्रिया की मां को दिल्ली हाई कोर्ट ने यमन जाने की इजाजत दे दी है। अब निम्सा की मां उसे बचाने के लिए वहां जाकर ब्लड मनी सेटलमेंट करेंगी, यानी बेटी की जान बचाने के लिए मां मारे गए शख्स के परिवार को मुआवजा देकर मामले को सुलझाने और निम्सा की सजा माफ करवाने की कोशिश करेंगी। कई इस्लामी देशों में यह कानून है कि मारे गए यानी हत्या के जरिए शख्स का परिवार दोषी के परिवार से पैसा लेकर माफ़ी दे सकता है। इसे ही ब्लड मनी कहा जाता है। अगर दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है तो इसकी जानकारी वहां की अदालत को एफिडेविट के जरिए देनी होती है। इसके बाद कोर्ट दोषी की सज़ा माफ़ करते हुए उसकी रिहाई का आदेश देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रोथ नॉलेज टीवी में। एक बार फिर ग्रोथ नॉलेज टीवी में हम लाते हैं ऐसी न्यूज जिसे सुनकर होगे आपके नॉलेज की ग्रोथ। आज की ग्रोथ नॉलेज में कहानी ब्लड मनी की, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए कैसे एक माँ ब्लड मनी सेटलमेंट करके बेटी की जान बचाने की करेगी कोशिश। दोस्तों, भारतीय नर्स निम्सा प्रिया 7 साल से यमन जेल में कैद हैं। वह एक केरल की रहने वाली हैं। निम्सा ने यमन में अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या की थी। 2017 में उन्हें तलाल अब्दो मेहदी नाम के शख्स को कथित रूप से बेहोशी का इंजेक्शन देकर मारने का दोषी पाया गया था। कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद से निम्सा की मां यमन जाकर उसे बचाने की कोशिशों में लगी हैं। निम्सा की मां ने नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट में यमन जाने के लिए अर्जी दी थी। इसके बाद कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को उनकी यात्रा पर विचार करने का निर्देश दिया था। 2 दिसंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि सुरक्षा के लिहाज से यमन जाना ठीक नहीं है, क्योंकि फिलहाल वहां भारतीय राजनयिक उपस्थित नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि यमन में सिविल वॉर के कारण भारतीय दूतावास को जिबूती में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही राजधानी सना में बनी नई व्यवस्था के साथ हमारे कोई औपचारिक संबंध नहीं है, इसलिए वहां हमारा डिप्लोमेटिक प्रेजेंस नहीं है। ऐसे में हम चिंतित हैं कि आपकी यानी मां देखभाल और सुरक्षा कौन करेगा। आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको यमन जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस मामले पर एक नज़र डालते हैं। निम्सा करीब 12 साल पहले यमन गई थीं। उनके पति और बेटी 2014 में भारत लौट आए थे। नौकरी की वजह से निम्सा नहीं लौट सकी थीं। दरअसल उन्होंने यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी, जो मृतक हैं इस समय, के साथ एक हॉस्पिटल शुरू किया था। कुछ वक्त बाद दोनों में विवाद शुरू हो गया। तलाल ने निम्सा का पासपोर्ट छीनकर अपने पास रख लिया। निम्सा ने जब इसकी शिकायत यमन की अथॉरिटीज़ से की तो तलाल ने उन्हें बताया कि वह निम्सा का पति है। अथॉरिटीज ने कहा कि यह पति पत्नी के बीच का मामला है, हम दखल नहीं देंगे। 25 जुलाई 2017 को निम्सा ने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन यह सोच कर दिया कि वह अपना पासपोर्ट हासिल कर लेंगी और भारत वापस आ जाएंगी, लेकिन तलाल की मौत हो गई। निम्सा ने एक और शख्स की मदद से तलाल के शव को ठिकाने लगा दिया, लेकिन 4 दिन बाद ही मामले का खुलासा हो गया और निम्सा को गिरफ्तार कर लिया गया। निम्सा को सजा ए मौत सुनाई गई। उनके सहयोगी को ताउम्र जेल की सजा सुनाई गई। तब से यह मामला चल रहा है। निम्सा को बचाने के लिए 2022 में एक ग्रुप बनाया गया था। इसका नाम है सेव निम्सा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल। इसी ग्रुप ने हाई कोर्ट में सबसे पहले अपील दायर की थी। पिटीशन में कहा गया था कि हाई कोर्ट केंद्र सरकार को यह आदेश दे कि वो इस मामले को डिप्लोमेटिक लेवल पर सुलझाए और मारे गए व्यक्ति के परिवार को ब्लड मनी देकर निम्सा की सजा माफ कराई। पिटीशन में यह भी कहा गया था कि यह काम यमन के कानून के मुताबिक तय वक्त और नियमों के हिसाब से किया जाना चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि वो केंद्र सरकार को इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं कर सकता है। ये जरूर मुमकिन है कि केंद्र को कानूनी तौर पर जरूरी कदम उठाने को कहा जाए। आज आपने जाना निम्सा की कहानी को। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई ग्रोथ नॉलेज के साथ। आप क्या सोचते हो आज की ग्रोथ नॉलेज के साथ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई न्यूज़ आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।